अक्सर हमारी ज़िंदगी में ऐसे पल आते हैं जब हमें महसूस होता है कि अब बदलाव ज़रूरी है। हमें अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए, अपनी आदतों को बदलना चाहिए। लेकिन उस समय हम कहते हैं कल से शुरू करता हूँ, अब शुरू करूँगा, कल देखते हैं। और सच तो यह है कि यही कल हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा धोखा है, क्योंकि कई बार जब वो कल आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एक साधारण युवक था, उसके सपने बहुत बड़े थे। वह चाहता था कि पढ़ाई करके अपने माता पिता का नाम रोशन करें, लेकिन हर बार जब पढ़ाई का समय आता तो वह खुद से ही कहता, कल से मेहनत करता हूँ, कल शुरू करता हूँ यार। जब भी कोई जिम्मेदारी आती तो बस कल से बदल जाऊँगा, कल से ये काम करूँगा, कल से मैं ज़रूर करूँगा, कल मैं ये ज़रूर कर लूँगा। धीरे धीरे यही कल उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा बहाना बन गया। नतीजा यह हुआ कि जब असली मौका आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह पछताता रह गया और कहता रहा, काश मैंने उस दिन सुधार की शुरुआत कर दी होती, जिस दिन पहली बार मेरे मन में, मेरे दिल में, मेरे दिमाग में ख्याल आया था। लेकिन अब उसके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचा था, सिर्फ वो पछताता ही रहा। दोस्तों, अगर आप चारों तरफ देखें तो आपको भी ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिलेंगे। कोई अपनी पढ़ाई को टालते टालते अपना करियर बर्बाद कर देता है, कोई अपनी सेहत की अनदेखी करता रहता है और अचानक हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारी की चपेट में आ जाता है। कोई अपने गुस्से और अहंकार को सुधारने में देर कर देता है और उसके रिश्ते टूटने के कगार पर आ जाते हैं या फिर रिश्ते टूट ही जाते हैं। असल में ये सब इसलिए होता है क्योंकि हम सुधार का सही समय गवा देते हैं। जब हमें सुधार की शुरुआत करनी होती है, जब हमें सुधार करना शुरू होता है, तब हम उसमें देरी कर देते हैं या फिर सुधार करते ही नहीं हैं, हम कल पर टाल देते हैं। और दोस्तों, यह सुधार का जो समय है यह अभी है, यह हमें जान लेना है। जो इस बात को जान लेता है वह आगे बढ़ जाता है, और जो इस बात को नकारता रहता है वह वहीं का वहीं रह जाता है। आगे जाकर उसके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता है। हम सोचते हैं कि ज़िंदगी बहुत लंबी है, हमारे पास बहुत वक्त है, लेकिन सच यही है कि ज़िंदगी अनिश्चित है। कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं। किसने गारंटी दी है कि कल हमारी आँख खुलेगी? कल का भरोसा किसने दिया है? इतिहास हमें दिखाता है, हमें हमेशा बताता है कि जिन्होंने समय पर बदलाव किया, जिन्होंने समय पर खुद को बदला, सुधार शुरू किए, उन्होंने सफलता जरूर पाई है। और जिन्होंने इसे टाला है, टालते रहे, उनके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचा है। भगवत गीता में भी यही कहा गया है, कर्म करने का अधिकार सिर्फ आज है। मतलब आपको कर्म करना है तो आज से करिए, कल की चिंता मत करिए। मतलब साफ है कि हमें सुधार का बीज आज ही बोना है। अगर बीज हम देर से बोएंगे तो इच्छित फल समय पर हम कब मिलेगा? हम जो फल चाहते हैं, हमारा जो इच्छित फल है, वो समय पर कैसे मिल सकता है? अब आप खुद सोचिए, क्या आपकी ऐसी कोई आदत है जिसे आप कल से सुधारना चाहते हैं? हमेशा आप सोचते रहते हैं कल ये जरूर कर लूंगा, कल से शुरू करता हूं। क्या कोई ऐसा काम है जिसे आप बार बार टालते रहते हैं? क्या कोई ऐसा रिश्ता है जिसमें आपको मांगनी चाहिए माफी, मगर आप उसको टालते रहते हैं? आप सोचते हैं मैं माफी क्यों मांगू, सोचता हूं माफी मांगूंगा, कल देखता हूं। लेकिन आप कहते हैं कि कल जरूर फोन करूंगा, कल मांग लूंगा माफी। अगर हाँ, तो ये जान लीजिए कि शायद वो कल कभी ना आए। तो दोस्तों, क्यों ना आज ही, अभी, इसी वक्त से सुधार की शुरुआत करें। अगर आपके मन में भी ऐसा कोई ऐसी कोई कुंठा है, आप किसी कुंठा से भरे हुए हैं, आप भी चाहते हैं कोई नया शुरुआत करें, सुधार चाहते हैं और नहीं कर पा रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए। अगर आपने ऐसा किया है तो भी शेयर करिए। और आप चाहते हैं कि आज से ही आप अपने आप को बदलना चाहते हैं, सुधार करने की गुंजाइश जो है उसे आप अभी से शुरू करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताइए कि आप क्या चाहते हैं। दोस्तों, हाल ही में आपने खबरें सुनी होगी कि कितने ही युवा सिर्फ 20 या 30 साल की उम्र में अचानक दिल के दौरे से गुजर गए। क्या आपने जानना चाहा क्यों? क्योंकि उन्होंने सेहत को गंभीरता से नहीं लिया। वे हमेशा कहते रहे, अभी तो मैं जवान हूँ, यंग हूँ, कल से एक्सरसाइज करूंगा, कल से जंक फूड सब छोड़ दूंगा, आज खा लेता हूँ, क्या फर्क पड़ता है, कल से सब शुरू करेंगे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। क्या जरूरी है
कि हम तब सुधरें जब मुसीबत अपने सिर पर खड़ी हो। हम क्यों ना पहले ही बदल जाएं। सुधार सिर्फ सेहत या पढ़ाई तक सीमित नहीं है दोस्तों, यह रिश्तों में भी उतना ही जरूरी है। राहुल और उसके पिता के बीच अक्सर झगड़े हो जाते थे। हर बार राहुल सोचता कि कल पापा से माफ़ी मांग लूंगा, मैं कल पापा को सॉरी बोल दूंगा। लेकिन अगले दिन कोई ना कोई बहाना आ जाता और माफ़ी टलती रही। अचानक एक दिन उसके पिता का निधन हो गया। राहुल रोता रहा और यही कहता रहा, काश मैंने कल का इंतजार न किया होता। मैं हमेशा बोलता रहा कि मैं पापा से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मैं कल मांग लूँगा। मैं टालता रहा और वो सिर्फ पछताता रहा। अब बहुत देर हो चुकी होती थी। दोस्तों, यही सच है। रिश्तों में सुधार का समय सिर्फ आज है, अभी है, कल पर मत टालिए। तो अब सवाल यह है कि सुधार की शुरुआत कैसे करें? इसका जवाब बड़ा आसान है। छोटे छोटे कदम उठाइए। कोई इतना भारी नहीं है। बदलाव एक दिन में नहीं होता, लेकिन शुरुआत हमेशा एक दिन जरूर करनी होती है, और वो दिन आज है, अभी है। जो काम अभी हो सकता है उसे कल पर क्यों टालना? अपनी बुरी आदतों पर ध्यान दीजिए। याद रखिए, अगर आज आपने आदतें नहीं छोड़ी तो कल ये आदतें आपको छोड़ देगी। ध्यान दीजिएगा, कल ये आदतें आपके साथ आपके जीवन को छोड़ देगी। समय का महत्व समझिए। समय सबसे कीमती पूंजी है। जो एक बार चला गया वह लौट कर कभी नहीं आता। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आज संकल्प लीजिए, चाहे आपकी पढ़ाई हो, सेहत हो, करियर हो या रिश्ते, सुधार की शुरुआत आज से ही करिए, आज से ही जुड़ जाइए। अगर आपके मन में भी है कि आप किसी रिश्ते में बहुत उलझन में हैं, आपको लगता है कि मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए, तो आप ज़रूर माफ़ी मांगिए आज, अभी। आपको लगता है कि मुझे पढ़ना है, तो अभी से पढ़ना शुरू करिए। ऐसा नहीं हो कि बहुत देर हो चुकी हो। कल बहुत देर हो सकती है, ध्यान दीजिएगा। आज अगर आपने संकल्प लिया है तो कल आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी। आज अगर आपने बदलाव शुरू किया तो आने वाले सालों में उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन अगर आज भी आपने टाल दिया तो शायद कल सिर्फ और सिर्फ पछताना ही पड़ेगा आपको। तो आइए अभी इसी पल एक वादा करें, आप और हम मिलकर वादा करें। जो सुधार हमें करना है उसे कल पर नहीं छोड़ेंगे। बदलाव की शुरुआत आज से ही करेंगे, क्योंकि कल कभी आता नहीं। जिंदगी सिर्फ आज है। दोस्तों, हो सकता है कि मेरे इस वीडियो में भी कुछ सुधार की गुंजाइश हो, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर इस वीडियो में कही गई बातें जो हमने साझा की हैं, अगर आपको लगता है कि वास्तव में सही है, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। साथ में आपके जो रिश्तेदार हैं, आपके जो दोस्त हैं, फ्रेंड है, कोई खास है, कोई एक खास, उसको शेयर जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नई सीख के साथ जो हमारे जीवन को बदल दे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।